हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, एक नहीं कई बच्चे पूछे हैं कि सर आजकल जो टेस्ट हो रही है उसमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है हम लोग से, तो इसको कैसे दूर करा जाए। तो आज वीडियो उसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। ओके, तो देखो उसके पहले एक दो बात और बता दूं आपको कि अभी जो दिसंबर का महीना है या दिसंबर से लेकर के मई तक, जब तक कि नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक जो भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो वो इंस्टीट्यूशन बहुत सारी टेस्ट लेती है, पर वीक लेती है या 15 डेज के बाद लेती है, पर मंथ लेती है, और उसका नाम अलग अलग, अपना अपना इंस्टीट्यूशन अलग रखता है। ओके, जैसे ऑल इंडिया टेस्ट तो सभी देते ही होंगे, हर जगह मिलता होगा। किसी इंस्टीट्यूट का नाम कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, वो सो छोड़ दो उसको। तो क्वेश्चन बनाने के दौरान, जब टेस्ट देने जाते हो क्वेश्चन बनाने के दौरान, क्वेश्चन का पैटर्न पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है आपको, और वो देते ही हो आप लोग, क्योंकि पूरे 2 साल मेहनत करे हो या साल भर मेहनत करे हो, तो स्वाभाविक है कि थ्योरी तो आपको जानकारी में है, बट फिर भी हम जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो वहाँ 4 ऑप्शन मिल जाता है किसी भी क्वेश्चन का। तो जो रिकॉल बेसिस पे होता है, मतलब कि जो लर्न करते हो आप, उस लर्न किए हुए बेसिस पे ऑप्शन को टिक आसानी से लगाते हो, लेकिन यहीं पे गलतियां आनी शुरू होती है कि रिकॉल किए टिक लगाए, देखे टिक लगा दिए। ये चीज नहीं करनी चाहिए। जैसे समझिए इस बात को कि यदि सिली मिस्टेक तो मिलनी ही नहीं चाहिए हम लोग को। जैसे कि एक क्वेश्चन की बात करता हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे आता हूं और क्वेश्चन को कोरिलेट करता हूं। जैसे देखिए, आजकल सिली मिस्टेक जो होती है, सिली मिस्टेक का जो कंडीशन बनता है वो मेनली ऐसे क्वेश्चन में बनता है जो क्वेश्चन आपको आता है, वो आपके रिमेम्बर में रहता है, मतलब कि थ्योरी की जानकारी है आपको, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका लेवल सबसे पहले आपको छांटना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चन कौन है, मॉडरेट कौन सा है, ओके, और हार्ड कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी बताता हूं। तो इजी क्वेश्चन जब आप बनाना शुरू करते हो तो उनके क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है वो आप समझ जाते हो। इसके बाद इसमें जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये ऑप्शन भी आप वेरी इजीली समझते हो और बड़ी आसानी से 2 नंबर पे टिक करके जो सही है उस पर टिक कर देते हो। बाद में जो भी भरना होता है सर्कल को, वो भर भी देते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इजी क्वेश्चन जो होता है ना, उसी में सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। करते क्या हो आप लोग कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि अच्छा इसका आंसर तो ये होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं कि रूट कैप का शेप कैसा होता है, तो ऊपर में रहा स्वेलन, इलोंगेटेड, तीसरा में रहा फ्लैट, चौथा में रहा थिम्बल शेप। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। तो अब स्वेलन जैसे ही देखा, दिमाग क्लिक करता है कि अच्छा स्वेलन तो है ही। आप क्या करोगे, यहीं पे सिली मिस्टेक करोगे, एक पे टिक लगा दोगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चारों पढ़िए। स्वेलन तो है ही, इलोंगेटेड भी बताया आपने, फ्लैट भी बताया, एक और थिम्बल शेप आ गया। तो जब आप थ्योरी सही ढंग से एनसीईआरटी का स्टडी करे होगे तो रूट कैप के बारे में पढ़े होगे कि वो थिम्बल शेप बताया गया है। तो चारों ऑप्शन जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब टिक लगाओगे तो ये जो सिली मिस्टेक हुआ है आपसे वो नहीं होगा। ये बात पता चल रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलिए, मॉडरेट वाले में। आजकल करता है क्या क्वेश्चन देने वाले
कि थोड़ा सा चालाकी करते हैं। जैसे आपका आदत बना हुआ होता है, क्लासरूम में जब पढ़ रहे होते हो या किसी से भी दोस्तों से भी गॉसिप कर रहे होते हो स्टडी से रिलेटेड, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा बताओ तो बोरोन का अब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, तो डायरेक्ट बता देते हो बोरेट आयन टेट्राबोरेट आयन के रूप में, इस तरह से डायरेक्ट बता देते हो। टीचर भी आपसे पूछते हैं क्लासरूम में तो बताइए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन दे देते हैं और सीधे पूछते हैं करेक्ट आंसर कंफर्म कीजिए, आप करेक्ट आंसर बता देते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनकरेक्ट बताइए, इनकरेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, आदत आपकी बनी हुई है करेक्ट बनाने की, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे कौन सा, इनकरेक्ट, या कभी कभी इनकरेक्ट को नॉट ट्रू भी कर देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरी है कि आप क्वेश्चन जब भी पढ़ें, एक तरीका होता है जो मैं बता रहा हूं कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिले और डायरेक्ट पढ़ना मत शुरू कीजिए। पेन पेंसिल आपके हाथ में होता है और वो लाइन बाय लाइन पेन चलाते हुए पेंसिल चलाते हुए पढ़िए, और जहां भी इनकरेक्ट मिले उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, नॉट ट्रू मिले अंडरलाइन कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि ये अंडरलाइन या इसको बॉक्स में भर दीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है बल्कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। तो अब जो 4 ऑप्शन बनेगा उस 4 ऑप्शन में आप नॉट ट्रू को सेलेक्ट करोगे। नहीं तो होता है क्या कि चौथा ऑप्शन में मोर देन 1 दे दिया, मोर देन 1, और पहला और दूसरा सही है, तो तीसरा पे यदि अंडरलाइन नहीं करे हो, भूल गए वैसे कंडीशन में, तो फोर्थ पे टिक लगा दोगे। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 होता है। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी बात है, उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न भी क्या करा है। बहुत सारा क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको कई स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर सी, स्टेटमेंट नंबर डी, इस तरह से कई स्टेटमेंट दे देगा। यहाँ तो मैंने 4 ही दिया है, हो सकता है 6 भी दे दे, 7 भी दे दे। और ऑप्शन में आपको ढूंढने का है कि कितने स्टेटमेंट नॉट ट्रू है या तो ट्रू है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यदि स्टेटमेंट वाइज में नॉट ट्रू ढूंढने गए तो उस क्वेश्चन के पहले ही आप कुछ साइन दे सकते हो, जैसे क्रॉस साइन दे दोगे तो इससे पता चलेगा, इसको सर्किल कर दो क्रॉस दे करके, इससे पता चलेगा आपको कि ये पूछ रहा है नॉट ट्रू ढूंढने के लिए। ठीक है, यदि ट्रू ढूंढने के लिए कह रहा है तो इस तरह से गुड दे करके इसको बॉक्स में बंद कर दो, जिससे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में किसको ढूंढने कहा जा रहा है, ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढने कहा जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो होता है क्या कि स्टेटमेंट 5, 6, 7 दे दिया तो पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हो कि ट्रू पूछा था कि फॉल्स पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था कि करेक्ट पूछा था। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि करेक्ट पूछ दिया आपने, इनकरेक्ट पे टिक लगा दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है कि करेक्ट वाले पे इनकरेक्ट पे लगाएंगे, लेकिन जब इनकरेक्ट पूछता है तो करेक्ट वाले पे टिक लग ही जाता है। यही सिली मिस्टेक है, इसको दूर करना है तो ये सिंबल दे करके क्वेश्चन के सामने ही उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर हो रहे हो? जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूं कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए आपको स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है कि इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, डिक्रीज कर दिया मैंने, टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, डीपीडी इंक्रीज करेगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया मैंने, यह स्टेटमेंट के रूप में है फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यहां क्वेश्चन में लिख देता हूं फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओके। अब तो चारों स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, इनकरेक्ट को ढूंढना है, तो यहां क्वेश्चन के सामने ऐसे क्रॉस कर करके छोड़ दिया। जब हम सर्कल को भरने लगे उस समय आपको स्पष्ट होना चाहिए, या ऑप्शन में टिक लगाने लगे तो स्पष्ट होना चाहिए इसको देखने का
प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिली मिस्टेक को अवॉइड करोगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिली मिस्टेक तभी अवॉइड होगा जब आपको थ्योरी पे पकड़ होगी। पार्टिकुलर नीट की जो तैयारी करते हैं उनको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड दिमाग में अरेंज होना चाहिए। ओके, तभी जाकर के वो क्लियर हो पाता है। दूसरी बात, एनसीईआरटी का लाइन जब याद हो गया, थ्योरी याद हो गया, आपको समझ में आ, याद होने का मतलब समझ में आ जाना। यदि समझ में आ गया तो उसके बाद आपको एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसने बुकलेट दिया होगा, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे बुक भरे पड़े हैं जो एनसीईआरटी बिलोंगिंग क्वेश्चन रखते हैं। तो वैसे बुक को, किसी एक बुक को ही पहले पकड़ो और उस बुक में बनाना शुरू करो। तो प्रत्येक क्वेश्चन में पहले थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाने के समय आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन मॉडरेट है, कौन हार्ड है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे और आपने बनाया पहला क्वेश्चन, देखा कि ये तो रिमेंबर बेसिस है, मतलब कि जस्ट पढ़े क्वेश्चन, दिमाग में क्लिक करा इसका आंसर ये होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन हम पढ़ लेंगे क्योंकि आजकल जमाना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्योंकि ए एंड बी भी दे देता है, मोर देन वन भी दे देता है, ऑल ऑफ द अबव भी दे देता है, इसलिए ब्रेन में क्लिक भी हो रहा है, फिर भी चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी होगा। अब यदि करेक्ट पूछा तो उसमें इनकरेक्ट को हटाते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे। एक जो ऑप्शन करेक्ट वाला बचेगा उस पर टिक लगा देंगे। इसी तरह से इनकरेक्ट पूछेगा तो करेक्ट क्रॉस लगा करके जो ऑप्शन करेक्ट लगेगा उस पर टिक लगाते जाइए, टिक लगाते जाइए, टिक लगाते जाइए, और जो इनकरेक्ट है उसको क्रॉस कर दीजिए। आपको सर्कल को फिर फिल अप करने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। ये भी सिली मिस्टेक को थोड़ा सा दूर करेगा। ओके, इसी तरह से जब आपने इजी, मान लिया कि एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन था, उस 100 क्वेश्चन को बनाया तो नेसेसरी है कि उसमें 45 to 50 क्वेश्चन तो इजी ही रहता है। तो सभी क्वेश्चन के पहले, जो भी क्वेश्चन है उसके पहले ई लिख दिया, ठीक है। तो अब दूसरी बार जब बनाना शुरू करोगे उसी बुकलेट को बनाइए। दूसरी बार जब उस बुकलेट को बनाना शुरू करोगे तो जिस पे ई लिखा हुआ है उस पे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपको आता है। अब किस पे विचार करने की आवश्यकता है? अगला क्वेश्चन जो मॉडरेट टाइप का था या हार्ड टाइप का था, जिसपे एम या एच लिखे थे, केवल उसी को देखना है, ठीक है। मॉडरेट किसको कहेंगे? जिसमें ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन या 2 से अधिक 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन को तो आपने हटा दिया, 3 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन हटा दिया, 2 बचा, तो वैसे वाले को मॉडरेट कहते हैं। जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है 2 के बीच में, ओके, या 3 के बीच में, तो वो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो मॉडरेट वाले टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोबारा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, दोबारा क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। तो इजी वाले तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 100 क्वेश्चन में बचा रह गया हमारा 55 या 50 क्वेश्चन, उतना टाइम आपने सेव कर लिया। अब उस टाइम का उपयोग करोगे मॉडरेट और हार्ड को सीखने में। दोबारा यदि बनाना शुरू करोगे थ्योरी पढ़ करके, तो जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करीब करीब, मान लिया कि आपसे 20 शुरुआत में मॉडरेट, ऐसा फील हुआ कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, तो सेकंड टाइम बनाओगे ना तो जरूर है कि 5-10 इजी में चला कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको जानकारी में आ जाएगी। तो इस तरह से फर्दर 10 बचा जो इजी हो गया आपके लिए। उस मॉडरेट को हटा करके यहाँ पे एम रहने दीजिए, उसके पहले ई भी लिख दीजिए। अब पता चल जाएगा कि पहले मॉडरेट था, अब मेरे लिए इजी हो गया। ओके, जो नहीं फिर कंफ्यूजन में रह गया क्वेश्चन मॉडरेट वाले, तो उसको एम ही रहने दो, जो हार्ड है वो तो अभी हार्ड ही रहेगा। थर्ड टाइम जब बनाओगे तो जो मॉडरेट बचा रह गया था वो भी इजी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको पहले भी ई लिख देना। अब केवल जो वर्क करना है आपको हार्ड क्वेश्चन पे करना है। तो किसी भी चैप्टर में हार्ड क्वेश्चन की संख्या 100 में 10 to 15% से ज़्यादा नहीं होती है। मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ 10 to 15%, उससे भी कम होती है।
है ना। तो इस तरह से कम 3 बार भी बनाओगे तो तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये सिली मिस्टेक ऑटोमेटिकली अवॉइड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात का उपयोग करोगे एग्जामिनेशन के समय तो सिली मिस्टेक दूर होगा। अब इसके अलावे कुछ और बात बता देता हूँ टेस्ट के लिए। एग्जामिनेशन के समय होता है क्या कि जब टेस्ट आता है तो थोड़ा सा दिमाग में चलता है कि पेरेंट क्या बोलेंगे, कितना मार्क्स आएगा, उसके बाद मतलब कि टीचर क्या बोलेंगे, कितना मार्क्स आएगा, ये दिमाग में कीड़ा चलता रहता है हमेशा, जिसके कारण क्या होता है कि एक प्रेशर बनता है ब्रेन में। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए सब बात को तो सोचना ही नहीं है कि पेरेंट क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेगा, दुनिया जहान क्या कहेगा, उसको तो छोड़ ही देना है आपको, उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो 100% कर रहा हूँ, और वो तुम ही सोच सकते हो कि मैं 100% कर सकता हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यदि सही पॉजिटिव वे में आप सोचोगे तो 100% करके ही टेस्ट देने जाओगे, और जब 100% करके टेस्ट देने जाओगे और पेरेंट इत्यादि का डर, जितना टीचर का डर है, सोसाइटी का डर है, दोस्तों का डर है, उसको अवॉइड कर दो। देखो तुम्हारा जो मार्क्स है ना ऐसे ही गेन हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक जो होता है ना ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। थोड़ा सा और प्रयास करना कि टेस्ट देने जाना तो थोड़ा पूरा पेट को फुल करके नहीं जाना, मतलब कि थोड़ा नाश्ता कर लेना लेकिन इनकम्प्लीट नाश्ता करके जाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि तुम्हारा कंसंट्रेशन, फोकस सब क्वेश्चन पेपर पे होगा, उसके क्वेश्चन पे होगा। क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो पेन लेकर के अंडरलाइन करते हुए, मतलब कि लाइन पे पेन को चलाते हुए पढ़ो, तो जिससे क्या होगा डेटा इत्यादि जो भी रहेगा आपको दिमाग में आ जाएगा। थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यहाँ ऐड करता हूँ कि उसका जो यूनिट होता है ना उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बहुत सिली मिस्टेक बहुत करवाता है। जैसे कोई मीटर में दे दिया है डेटा, लेंथ को मीटर में दे दिया है, विड्थ को दे देगा सेंटीमीटर में, तो आपको वहां भी अंडरलाइन या सर्कल करने की आवश्यकता है। जैसे कि फिजिक्स में बनाते हो तो लेंथ दे दिया 6 मीटर, विड्थ दे दिया 4 सेंटीमीटर, आंसर में आ रहा है मीटर में, तो इसको यदि उपयोग करोगे तब तो गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आंसर में मीटर है। तो इसलिए पहले आंसर को देखो कि किस फॉर्म में यूनिट दिया हुआ है, और उस आंसर को देख करके फिर क्वेश्चन में पढ़ते हो तो कौन मीटर में है, मतलब आंसर के अकॉर्डिंग यूनिट है, उस पर भी सर्कल कर दो, ठीक है। और जो अब मतलब कि आंसर के अकॉर्डिंग नहीं है यूनिट, उस पर अंडरलाइन कर दो। तो जिससे क्या होगा कि तुमको पता चलेगा कि इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर में। नहीं तो और भी कर सकते हो कि अंडरलाइन करने के बाद इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इस तरह से छोटी छोटी बात पे ध्यान दोगे तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा अवॉइड होगा और आपका मार्क्स बढ़ेगा, सफलता आपको मिलेगी। ओके बच्चों, थैंक यू।